लेकिन भादों के इस महीने में जमकर जो बदरा बरस रही हैं, बारिश से कई जगहों पर हालात खराब भी हैं। मौसम विभाग ने इस संबंध में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया लगातार, लेकिन एक बार फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली और टोंक जिले में भारी बारिश का अलर्ट। मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के साथ 1-2 दौर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जयपुर शहर, दौसा, बीकानेर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, ये सभी वो इलाके जहां पर अभी इस समय अलर्ट। और हमारे साथ में कुछ और सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ में सवाई माधोपुर से सहयोगी विनोद सिंह चौहान इस समय जुड़े हुए हैं और साथ ही करौली से भी सहयोगी मनोज जैन इस समय जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर के हाल किसी से छिपे नहीं है। पिछली बारिश जब थी उस समय भी इतनी सारी तस्वीरें सामने आई थी सवाई माधोपुर से, लोग इतने व्यथित थे, परेशान थे, और एक बार फिर से मानसून की रीएंट्री होती है, सवाई माधोपुर फिर से घिर जाता है पानी ही पानी से। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या आंखों देखे हाल और किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही है विनोद जी? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आज भी 2 घंटे पहले जो बारिश हुई थी, भारी बारिश के बाद के हालात आपको दिखा रहे हैं। ये रणथंभौर मार्ग है और ऐसे ही तमाम मार्ग हैं सवाई माधोपुर शहर के, जहां पर यही आलम है। लगातार वाहनों की कतारें, इसी कतार में से होते हुए देखिए आप शोभा यात्रा, रथ यात्रा और तमाम लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, वो सीधे त्रिनेत्र गणेश जी के जा रहे हैं। ऐसी करीब 20 यात्राएं इस मार्ग से निकल चुकी हैं। तमाम लोग बड़ी एहतियात बरतते हुए यहाँ से निकल रहे हैं और एक अदद बार बारिश रुकती है तो यह हालात नजर आते हैं, और जब लगातार बारिश होती है तो सभी जगह रास्ते जाम हो जाते हैं। 2 घंटे से ये मार्ग इसी तरीके से है और लगातार पहाड़ों से पानी इस मार्ग पर आ रहा है, चाहे ये मार्ग हो या अंदरूनी गलियां हो। निचले इलाकों में तो हालात और खराब हो गए हैं, वहां पहुंचने के लिए रास्ते भी बंद हो गए हैं, घरों में पानी भर गया है। और आप देखेंगे कि हमने जो सुबह तस्वीरें दिखाई थी NH 552 की, वो 4-5 जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ओघड़ पुलिया जो है वो एक बार फिर पुलिया बह गई है, पुलिया का पूरा मार्ग कट गया है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का जो सेतु था, यानी जो पुलिया मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों को जोड़ रही थी, वो संपर्क भी कट गया है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं जो पिछले महीने 30 और 31 जुलाई को हुए थे, वही हालात यहाँ बन रहे हैं। और अभी भी मानसून मेहरबान है। देखिए लगातार बारिश हो रही है, दोपहर का समय है और बादल काले हो चुके हैं और शाम को फिर से बदरा घिरकर यहाँ बरसेगी। और उस दौरान देखने वाली बात यह रहेगी कि जो कच्चे मकान हैं या जिन निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है, वहाँ लोगों की दिनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन उन तक वो तमाम सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं जिनकी उन्हें दरकार है। हालांकि आपदा प्रबंधन मंत्री जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं, किरोड़ीलाल मीणा, हवाई सर्वेक्षण के लिए रवाना हो गए। उनके साथ राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म है, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों का वो दौरा करने निकले हैं। संभवतः वो यहाँ सड़क मार्ग से भी लोगों से मिलेंगे, प्रभावित परिवारों से मिलेंगे, उन कॉलोनियों में जाएंगे जहाँ के हालात बद से बदतर हो गए, तो तमाम स्थिति का जायजा लेंगे। लेकिन पोल खोलने वाली तस्वीरें यही है कि पानी की कहीं निकासी नहीं है, तमाम लोग परेशान हैं, वाहन खराब हो रहे हैं। देखिए यात्राएं लगातार आ रही है, देखिए यात्राएं अब ट्रैक्टर में आ रही हैं, क्योंकि केवल ट्रैक्टर ही भारी बारिश में चल सकता है, पानी में चल सकता है। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये सभी मार्ग, ये सभी लोग यहाँ से त्रिनेत्र गणेश जी के जा रहे हैं। सुबह से इस मार्ग पर लगातार लोगों की भीड़ आ रही है, नाचते गाते बजाते लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जब बारिश तेज हो जाती है या रास्ता जाम हो जाता है, उस दौरान भारी बारिश में या तो जुगाड़ काम आता है या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली काम आती है, तो लोग जुगाड़ पर निकले हैं। और ये देखिए किस तरीके से अब ये गणेश जी के मंदिर के 19वीं पदयात्रा, गढ़ गणेश जी महाराज 19वीं पदयात्रा, इस तरह के नजारे सुबह से दिखाई दे रहे हैं। लोग पूरे परिवार के साथ पैदल नहीं जा पा रहे हैं, ना किसी अन्य वाहन में जा पा रहे हैं, तो इसी तरीके से इस मार्ग से निकल रहे हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए पहाड़ों का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों के पानी से ही यहाँ के जो 8 मुख्य मार्ग हैं वो जाम हो चुके हैं। यही स्थिति सभी मार्गों पर है। और शहर का जो पुराना इलाका है, पुराना सदर बाजार है, वहाँ तो दुकानें तक बंद हो गई है, क्योंकि दुकानों में पानी भर गया। लोगों का यही कहना है कि पिछले 3 दिन से वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। पिछले महीने भी यही हालात हुए थे
इस महीने भी यही हालात बिल्कुल है। विनोद जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगले 2 व्यापारियों दिन पर तक और आम चलेगा। जनजीवन जिस तरह से प्रभावित होता है, बारिश की चौतरफा मार है। आप बनी रहिए हमारे साथ। एक बार करौली का भी रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता मनोज भी वहां से जुड़े हुए हैं। मनोज, आप बताइए, क्योंकि करौली की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें करौली का भी नाम शुमार है। क्या वहां पर अभी इस समय स्थिति किस तरह से कोशिश की जा रही है ज्यादा बेहतर करने की, और बारिश को लेकर के क्या अपडेट? जयती, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, करौली जिला मुख्यालय की बात करें तो कल से यहाँ काली घटाएं छाकर बेवफा होकर निकल रही थी। बरसात नहीं हो रही थी, रिमझिम का दौर चल रहा था, लेकिन अभी पिछले 15-20 मिनट से मूसलाधार बारिश का दौर चला है और काफी काली घटाएं एक तरह से छाई हुई हैं। बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे, काली घटाएं और घनघोर घटाएं काफी तेज बरस रही हैं। इसके अलावा हम बात करें पूरे जिले की बात करें, फर्स्ट इंडिया ने आज हर जगह की खबर दिखाने का प्रयास किया है। पांचना बांध में भारी की पानी आवक हुई थी। कल करौली में पांचना बांध के कैचमेंट एरिया में बरसात हुई थी, तो पांचना बांध के 4 गेट खोलने पड़े थे। सबसे अधिक बरसात सपोटरा क्षेत्र में हुई थी, करीब 150 mm बरसात हुई थी। और इस बरसात के चलते कालीसिल डैम पर 6 फीट की चादर चलने लगी थी, 7 फीट की चादर चलने लगी थी, जो इस सीजन की सबसे अधिक चादर है। सपोटरा थाना परिसर आवास जो है वो जलमग्न हो गया था और वहां से जो पुलिसकर्मी है वो अपना सामान और अन्य सामान निकालते हुए दिखे थे। इसके अलावा जो सपोटरा क्षेत्र में गोरेहार की पुलिया है वो टूटी है। खूबपुरा नदी की जो नई पुलिया बनी थी उसके ऊपर से पानी बह रहा है। मंडरायल में चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी का जो अलार्म लेवल है 164 मीटर वार्निंग लेवल है, उस पर चंबल नदी जा पहुंची है। 165 डेंजर लेवल है और इसके ऊपर यदि जाती है तो करीब 1 दर्जन गांवों में जल भराव की स्थिति आती है। यह स्थिति गत 30 जुलाई को भी हुई थी, जब कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया था और यह पानी जब करणपुर मंडरायल क्षेत्र में पहुंचा था, 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को रेस्क्यू करना पड़ा था। तो चंबल भी इस ओर बढ़ रही है, क्योंकि क्षेत्र में बरसात हो रही है और कोटा बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा बात करें करौली के समीपवर्ती क्षेत्र की, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मनोज, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने आग मिचौली इस बार की, लेकिन अब बारिश बरस रही है और ये अच्छी बात कि वहां पर फिलहाल तस्वीरें उतनी विकट नजर नहीं आ रही। लेकिन सवाईमाधोपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। विनोद जी, अगर सवाईमाधोपुर के उन इलाकों का भी जिक्र करें, क्योंकि अभी आप जहां पर मौजूद हैं वो रणथंभौर मार्ग है, वहां पर लगातार आवाजाही लोगों की रहती है, लेकिन कई ऐसे इलाके, भले हम खंडार का जिक्र करें या फिर और दूसरे इलाकों का, तेज बारिश की मार लगातार वो झेल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि बारिश वहां पर हो रही है, लेकिन बारिश के बाद जल निकासी की कोई भी कोशिश ना तो की गई और ना ही जल निकासी के कोई प्रभाव नजर आ रहे हैं, और इस वजह से बाढ़ की स्थिति से अभी पूरा ग्रामीण अंचल भी घिरा हुआ है। ग्रामीण अंचलों को लेकर के क्या अपडेट है, क्योंकि कई गांव ऐसे जिनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। विनोद जी, बिल्कुल देखिए कि हमने सुबह कई गांवों को दौरा करा, करीब दर्जन भर गांव देखे। तमाम गांव पानी से घिरे हुए हैं, तमाम गांवों में कोई इंतजाम नहीं है पानी निकासी का, लोग घरों में कैद हैं। मवेशी कल जहां बांधे गए थे आज भी वही हैं। केवल उन मार्गों से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही है और वो लोग जिन्हें अपने धंधे काम पर जाना है या जो रोजमर्रा के लिए काम पर निकलते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं। और आप देखिए कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी एक एक आदमी से 100-100 रुपए वसूल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उन गरीबों पर मार है और यह स्थिति पिछले 2 दिन से बनी हुई है। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए चेतावनी दे रखी है। तो आप मान के चलिए 20 से 22 गांव ऐसे हैं 30-30, 40-40 किलोमीटर के दायरे में, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। और शहर के निचले इलाके, मिर्जा कॉलोनी है, कुमावत कॉलोनी है, कुमावतान है, बैरवा कॉलोनी है, तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर घरों में पानी भर गया है। क्योंकि पिछली बार जब फर्स्ट इंडिया ने जमीनी हकीकत देखी थी तो भी यही सामने आया था कि वहां कोई खाने पीने के इंतजाम नहीं थे। पिछले 2 दिन से लाइटें नहीं थी और आज भी यही स्थिति है। 2 दिन से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि प्रशासन दम भर रहा है कि वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर वो व्यवस्थाएं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। एक बार फिर कैमरामैन विनोदपुरी से कहूंगा, ये मार्ग इसलिए दिखाना जरूरी है, यहाँ भी पानी का कोई निकासी का इंतजाम नहीं है। यहाँ ढलान है, यहाँ से बहता हुआ पानी अंदरूनी इलाकों में जा रहा है और वहां पर जाकर के स्टोर हो रहा है। जो मकान निचले इलाकों में बने हैं ये सारा पानी वहां जा रहा है और वहां और ज्यादा संकट गहरा रहा है। अगर पानी निकासी की व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं 2 घंटे बाद ये पानी कम दिखाई देता, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है। बारिश नहीं है, उसके बावजूद पहाड़ों से आने वाला पानी निचले इलाकों में जाकर के जमा हो रहा है। तो ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे, चाहे जयपुर हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, बूंदी हो, कोटा हो। आपने तमाम जगह की तस्वीरें
दर्शकों को दिखाई है, लेकिन कमोबेश सभी जगह एक ही स्थिति है, बिल्कुल। पानी जाम की स्थिति। बिल्कुल। यहाँ भी जो 8 मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर यही जाम की स्थिति है। हर बार प्रशासन यही कहता है कि अगले मानसून तक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन जनता को वही दंश झेलना पड़ता है, उन बिल्कुल लोगों अच्छी को कह रहे हैं परेशान विनोद होना जी, पड़ता क्योंकि है। जनता तो बीच में पिसी हुई है। जनता बार बार ये सोचती है कि गर्मी से परेशान है, बारिश आ जाए, लेकिन जब बारिश आती है तो अव्यवस्थाओं की वजह से फिर हम सब यही कहते हैं कि ऐसी बारिश अगर आनी है तो बारिश ना आए। शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया मनोज इस पूरी तस्वीर को, इस पूरे समय के अपडेट को साझा करने के लिए। और